हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बल तथा गति का नियम। बल तथा गति का नियम यानी कि इंग्लिश में होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यह चैप्टर समझने से पहले हम जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन, गति का वर्णन, उस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर ले तो बेटर होगा इस चैप्टर को समझने में। दोस्तों पिछले कक्षा में हमने सरल रेखा में किसी वस्तु की स्थिति, उसका वेग, त्वरण और चाल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाया है दोस्तों। लेकिन इस बात को नहीं समझ पाया है कि आखिर वस्तु वो गतिशील क्यों हो जाती है। अर्थात किसी वस्तु का विराम अवस्था में रहना या गतिशील हो जाना, दोनों स्थितियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, लेकिन उसके सही कारण का पता नहीं चल पाया है। ऐसी उलझन आज ही नहीं दोस्तों, आज से सदियों वर्ष पूर्व थी, जब तक कि गैलीलियो और न्यूटन के विचार सामने नहीं आए थे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, गैलीलियो और न्यूटन के विचार सामने नहीं आए थे, तब तक ये उलझन थी। जैसे कोई वस्तु गतिशील कैसे हो जाता है, कोई वस्तु विराम में कैसे आ जाता है, किसी वस्तु की आकृति कैसे चेंज हो जाती है, कोई गतिशील वस्तु है तो उसको और गति तेज कैसे किया जा सकता है, उस गति को मंद कैसे किया जाता है, ये सारे उलझन उस समय थी दोस्तों हम देखते हैं कि इन सारी क्रियाओं को करने के लिए एक सामान्य शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। एक सामान्य शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, जैसे धक्का देना किसी वस्तु को, धक्का देते तो गतिशील हो जाता है। हम खींच सकते हैं तो कोई वस्तु गतिशील हो जाता है। किसी वस्तु को दबा सकते हैं तो उसकी आकृति चेंज हो सकती है। निम्न घटनाओं के लिए एक सामान्य शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, जैसे किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, उसको रोकना। ये सारा एक बाह्य कारक द्वारा होता है, उसी बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो दोस्तों बल के बारे में हम जैसे पिछले यानी कि जूनियर कक्षाओं में हम जानते हैं कि बल को धक्का और खिंचाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को खींचते हैं अपनी ओर या धक्का देता है, तो इस रूप में बल को व्याख्या किया जाता है। लेकिन 9th में इसका परिभाषा कुछ उससे अलग है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आज जानेंगे कि बल क्या है, बल के प्रभाव क्या होता है और बल कितने प्रकार के होते हैं, इसका परिभाषा हम जान पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले बल का परिभाषा जानते हैं। बल का परिभाषा है कि बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। यानी कि बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, और इस पर हम बल लगाते हैं। इस पर बल लगाते हैं तो इस पर बल लगाने का मतलब होगा कि इसके स्थान को बदल देगा, नहीं तो हमेशा कोशिश करेगा बदल देने के लिए। जैसे यहाँ से वस्तु यहाँ आ जाती है तो हम समझेंगे कि इस वस्तु पर बल लगा है। यदि यहाँ से यहाँ नहीं आती है तो समझे उस वस्तु पर बल नहीं लगा, यानी कि उसके स्थान को बदल देगा, नहीं तो हमेशा कोशिश करेगा कि वह स्थान उसका बदल जाए। तो इस तरह से बल का परिभाषा है। जब स्थान नहीं बदलेगा तो कैसे समझेंगे बल लगा। हो सकता है किसी को धक्का देना है और कोई व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है, और जब स्थान नहीं बदलेगा तो हम तो ये समझेंगे कि उसको छू कर रखा है, स्पर्श करके रखा है, यानी कि वो धक्का नहीं दे रहा है, उसको छू करके रखा है। तो इसलिए बल जब भी लगेगा तो स्थान परिवर्तन होना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए, यह एक मार्कर है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, ऐसे उठा लिए तो पता चल गया कि हमने बल लगाया है। अब हम देखिए, अब इसको हम ऐसे देखिए, हम बल लगा रहे हैं नहीं, क्योंकि हमने इसको छू कर रखा है। इसको देखिए छू कर रखा है, वहीं जब बल लगाएंगे ऐसे तो उठ जाएगा। तो यानी कि बल लगाने के मतलब यह हुआ कि वस्तु के स्थान में बदलना चाहिए, यानी कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। जब तक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो हम समझेंगे कि बल नहीं लगा है। इसलिए बल का परिभाषा, बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है, नहीं तो हमेशा कोशिश करता रहता है कि उस वस्तु का स्थान बदल जाए, यानी कि चेष्टा करता रहता है, ट्राई। तो इस तरह से हम इसका परिभाषा समझ गए कि बल क्या है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्थान बदलेगा, नहीं तो नहीं। यदि स्थान नहीं बदलेगा तो बल नहीं लग पाएगा। इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिए। अब है कि हमें बल के प्रभाव, यानी कि बल लगाकर आप क्या क्या कर सकते हैं।
जैसे पहला है, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जाता है। मान लिया जाए कोई वस्तु विराम में है, यह मार्कर विराम में है, इसको हम बल लगाएंगे ऐसे तो गतिशील हो गया। यानी कोई वस्तु विराम में है तो उसको हम गतिशील कर सकते हैं, उसकी गति, वस्तु को विराम से गतिशील किया जा सकता है। दूसरा है कि गतिशील वस्तु की गति को तीव्र या मंद किया जा सकता है। कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है या गति को घटाया जा सकता है। यह हमारा दूसरा है प्रभाव। तीसरा प्रभाव कहता है कि वस्तु की दिशा बदली जा सकती है, यानी कि वस्तु की दिशा बदल सकती है। जब एक दिशा में चलते हैं तो हम दूसरी दिशा में मूव कर सकते हैं, तो बल लगाकर हम किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। चौथा है, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई वस्तु है उसको बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे बैलून को आप दबाकर बल लगाकर उसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा हुआ बल का प्रभाव। इसमें हमने जाना कि बल क्या है और बल का प्रभाव क्या है।